प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को माध्य मैथ के बहुलक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और कुछ नहीं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसमें। और इसमें माध्य मैथ का बहुलक के फॉर्मूले भी रहेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी रहेंगे कि हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला थी है संचयी बारंबारता। देखिए, हम संचयी बारंबारता से उठाते हैं। किससे? संचयी बारंबारता से। जैसे यहाँ देखिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र, वक्र पूछता है क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता जो वक्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये मेरा आज का ये पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण बोलते हैं, त्वरण। और आप लोग को लॉन्ग वीडियो में बताया गया होगा कि त्वरण कैसे खींचा जाता है। इसमें त्वरण दो तरह का होता है, एक से कम प्रकार का होता है और से अधिक प्रकार का त्वरण होता है। तो जो से कम प्रकार का त्वरण होता है तो वर्ग अंतराल के और संचयी बारंबारता को मान को लेकर खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह देखिए, ये दूसरा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को, निम्न सीमा, निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वर्ग अंतराल इस तरह का दे दे, यदि अंतराल दे दे ए से बी तक दे दे, तो ए और बी को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, जैसे मेरे पास वर्ग अंतराल है ना, ए माइनस बी है। यह क्या है, वर्ग अंतराल ए माइनस बी है। तो इस ए माइनस बी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ए प्लस बी, और दोनों यानी इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। इसको बोलते हैं कम, इसको बोलते हैं अधिक। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं, वही मेरा क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है परिसर। क्या आता है, परिसर कैसे निकालते हैं हम लोग, परिसर। तो परिसर में क्या होता है, उच्चतम अंक में से, उच्चतम अंक में से न्यूनतम अंक घटा लेते हैं। निम्नतम अंक क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो मेरा परिसर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आंकड़ा दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, तो उसमें जो सबसे अधिक मान होगा, जो मेरा सबसे अधिक मान होगा, उसको क्या करेंगे हम, सबसे अधिक जो मेरा मान होगा उसको क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे, और जो सबसे कम होगा उसको लिख घटा देंगे। इसी से मेरा क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो परिसर निकालने का ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। ठीक है, परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उच्चतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाता है, परिसर निकल जाता है। इसके बाद आता है, देखिए, जैसे मान लीजिए हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो मेरा माध्य कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, माध्य, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं माध्य, माध्य मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से। माध्य कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं,
कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। यानी कुल आंकड़ों का योग में उसके आंकड़ों की संख्या से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो देखिए माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है कि माध्य कैसे निकलता है। अगर सरल वितरण में कोई अंक दिया गया हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल, चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसे मेरे पास है x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, और डॉट डॉट इस तरह से कर इसका माध्य बताइए, माध्य बता दो। तो माध्य कैसे निकालेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। यानी माध्य कैसे निकालेंगे, लिख देंगे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये हो जाएगा x4। और टोटल कितना है, 1 2 3 4 है, और 4 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी कहता है जो सरल वितरण में जो मान मेरा दिया रहता है उस टोटल मान को क्या कर देते हैं, हम यहाँ जोड़ देते हैं और गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4, आज जितना रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 2 लगातार सम संख्या का माध्य, 5 लगातार सम संख्या का माध्य, 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य बताइए, 5 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है या कोई अंक दे दिया जाएगा 2 4 6 8 और उसका पूछे कि माध्य बताइए, तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके जितना अंक रहेगा उसे भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है इसके बाद आता है माध्यिका। क्या आता है, माध्यिका। तो हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं उसको। माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, चलिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ अगर वर्ग अंतराल दिया रहता है, क्या दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है। यानी ऐसे, चलिए माध्यिका पहले शॉर्ट बता देते हैं, उसके बाद से लॉन्ग बनाएंगे। लॉन्ग सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग टच करते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे इसको टच करेंगे उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। यह मेरा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। इसके सेकेंड पार्ट में हम बनाएंगे लॉन्ग सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, बारी बारी से एक एक सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए माध्यिका निकालना है हमको, माध्यिका। तो माध्यिका क्या है बताइए, माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका चर का वह मान होता है जो या आरोही या अवरोही क्रम के जो मध्य में होता है, आरोही या अवरोही क्रम के मध्य में जो मेरा मान होता है वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो माध्यिका में पहले लिखते हैं, एक नंबर है जब अंकों की संख्या, जब अंकों की संख्या, जब अंकों की संख्या सम हो तो, सम हो तो, यानी जब अंकों की संख्या सम हो रहेगा तो हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर कैसे करेंगे, लिखेंगे n बाई 2वां पद, n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि आप पहले क्या करेंगे, अगर जब अंकों की संख्या सम दिया गया हो, सम दिया गया हो तो उसके पहले अंकों को गिन लेंगे। क्या करेंगे, अंकों को गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे पास है
3 है, 5 है, 4 है, 9 है, 8 है और 1 है। तो सबसे पहले जो अंक दिया रहेगा गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना। तो पहले आप इसको सजाइए आरोही क्रम में। इसको क्या करेंगे हम लोग, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर तो कैसे सजाएंगे, 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद से 3 लिखेंगे, उसके बाद से 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद से 8 लिखेंगे और तब क्या लिखेंगे 9। गिने तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। यानी कहने का अर्थ है मेरा n का मान कितना है, यहाँ 6 है, यानी सम संख्या है। 6 कौन संख्या है, सम संख्या है। आज जब सम संख्या रहेगा उसकी तब क्या करेंगे हम, तब लिखेंगे इसलिए m बराबर यानी माध्यिका बराबर n/2 पद, यानी 6 बटा दूसरा पद आप प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद आप बट्टा में क्या कर देंगे, यहाँ से 2 कर देंगे ना, और कटा देंगे 2 तिया 6 और यहाँ से भी हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। तो तीसरा पद और 3 1 चौथा पद, 3 1 4 यानी चौथा पद हो जाएगा। तो तीसरा पद यहाँ है ना, तो गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो मेरा तीसरा पद क्या होगा 4 हो जाएगा। गिने 1 2 3 4 हो गया। फिर इसके बाद से 3 1 4, चौथा पद क्या होगा 1 2 3 4, 5 हो जाएगा। आई बट्टा में क्या होगा 2, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9/2, तो मेरा माध्यिका कितना हो गया 4.5। तो इस तरह से मेरा माध्यिका निकल जाता है। क्या निकल जाता है, यहाँ से माध्यिका निकल जाता है। और जब इस तरह से माध्यिका निकल जाता है तो देखिए माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह से माध्यिका निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक और चीज है, कोई कहता है सर अगर मान लीजिए आप इधर से क्यों गिन रहे हैं, इधर से गिनिए, तो अभी भी वही बात होगा। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 5 आएगा, 5 यहाँ पर लिखा जाएगा और इसके बाद फिर इधर से ही 4 पर गिनिए, 1 2 3 4, तभी उतना आएगा। 4 और 5 का योग होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा माध्यिका निकल जाएगा। तो ये माध्यिका कैसे निकालते हैं आप लोग सीख गए। कब, जब अंकों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए इसके बाद आता है जब अंकों की संख्या विषम हो, जब अंकों की संख्या विषम हो तब उसके लिए क्या करेंगे। जब अंकों की संख्या विषम हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब अंकों की संख्या यहाँ पर मान लीजिए विषम दिया हो, ये दूसरा मेरा है विषम हो, अंकों की संख्या विषम हो, तो विषम हो तो कैसे निकालेंगे, जब विषम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे m बराबर n/2 n+1/2वां पद, 2वां पद, यही मेरा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं इस पर, जैसे मान लीजिए कि 7 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, कितना है 5 है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा देंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर। तो सजाएंगे कैसे, तो यहाँ से पहले मेरा क्या होगा 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 6 और लास्ट में क्या होगा 7 हो। अब निकालेंगे माध्यिका m बराबर, तो n कितना है देखिए, तो n का मान कितना है 1 2 3 4 5, 5 है। 5 सम है कि विषम है, विषम है। जब 5 विषम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे लिख देंगे 5 + 1/2
2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 1 6/2, 2 3 6, यानी तीसरा पद। तो देखिए m बराबर तीसरा पद क्या होगा मेरा, गिनिए यहाँ से 1 2 3 5 हो जाएगा मेरी माध्यिका। ठीक है, यहाँ पे मेरी माध्यिका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप इधर से गिनिए 1 2 3, चाहे इधर से गिनिए 1 2 3, मेरा माध्यिका क्या आएगा 5 ही, हर हालत में 5 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग सीख गए माध्य निकालना और माध्यिका निकालना। अब हम लोग देखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक ये तो दो चीज पढ़ लिए हम लोग, माध्य माध्यिका। अब तीसरा आता है बहुलक। जैसे देख लीजिए ये है आपका बहुलक। तो आपको बहुलक की परिभाषा बताएगा बहुलक क्या है। बहुलक क्या है तो कहता है बहुलक की परिभाषा, किसी चर में कोई संख्या जितनी बार रिपीट होता है, यानी बार बार आता है। क्या होता है, किसी चर में कोई संख्या जितनी बार आता है यानी बार बार रिपीट होता है, उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं। यानी कोई छोटी संख्या क्यों न हो, 0 ही क्यों न हो, -1 ही क्यों न हो, वो बार बार रिपीट हो, उसे ही क्या कहेंगे, वही बहुलक उसका होगा। ठीक है, बड़ा संख्या हो कम हो वो बहुलक नहीं होगा। बहुलक वही होगा, छोटा ही अंक होगा, बार बार रिपीट होगा, वही क्या होगा बहुलक होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुलक को एमओ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, एमओ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एमओ का अर्थ होता है बहुलक, है ना। अब बहुलक वही होता है जो किसी आंकड़ा में या किसी चर में बार बार रिपीट होता है, वही क्या होता है बहुलक होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, आपको लिख रहे हैं 1 है, 3 है, 0 है, 4 है, 0 है, 5 है, 9 है, 4 है, 0 है, 2 है, 1 है, 0 है, 3 है। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा अंक बार बार रिपीट हुआ है। परिभाषा क्या कहता है, छोटा ही अंक क्यों न हो लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा हो, वही क्या होगा बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए बहुलक क्या होगा। देखिए 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, 3 को बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार रिपीट होगा, ये भी नहीं होगा। 0 देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, छोटा अंक है लेकिन वो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो बहुलक की परिभाषा कहता है कि छोटा ही अंक हो लेकिन बार बार रिपीट हो, वही क्या होता है बहुलक होता है। तो बहुलक मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या करता है कि रियल केस में चलिए एक एग्जांपल दिए हैं, दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए 1 दिए हैं और 2 2 यहाँ दे दें, 3 3 यहाँ दे दे, और इसमें पूछे कि बहुलक बताइए, इसमें पूछे कि बहुलक बताइए मेरा बहुलक क्या होगा। तो यह बहुलक के लिए देखिए 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बहुलक, ये बहुलक के लिए परिभाषित ही नहीं होगा, यह क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कह देंगे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार यह क्वेश्चन गलत है। परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या बहुलक होती है जो किसी आंकड़ा में बार बार रिपीट होता है या किसी चर में बार बार रिपीट होता है। तो देखिए तो सब तो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो किसको बहुलक कहेंगे, तो यह बहुलक नहीं है। तीसरा केस में देखते हैं एक ठो और, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 1, यहाँ लिखते हैं 2 2, यहाँ लिखते हैं 3 3, और यहाँ 1 डाल दिए 5, और इसमें पूछ देता है कि बताइए इसमें बहुलक क्या होगा, इसमें बहुलक क्या होगा। तो दैट इज 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, देख रहे हैं तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, एक 5 क्या है अलग है जो सबसे क्या है अधिक है। तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता है यह 5 आंसर
सही हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा के अनुसार। ये तो नहीं होगा, ये भी 2 बार हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, एक 5 ही क्या है जो तीनों में अधिक है, वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसमें इस माध्य का बहुलक में ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछा जाए दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए माध्य का बहुलक में एक संबंध बताने जा रहा है, तीनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मिड, मीन, मीडियन एंड मोड। यानी माध्य का बहुलक में संबंध कैसे दर्शाया जाता है, उस पर हमने फॉर्मूला देखिए आपको बताने जा रहे हैं। माध्य का बहुलक में क्या संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको माध्य दिया है, माध्यिका दिया है और बहुलक पूछता है, या बहुलक का मान दिया है, माध्य का मान दिया है तो माध्यिका पूछ दे, या माध्यिका का मान नहीं दिया है ना, और आपको माध्य का मान दिया है, बहुलक का मान दिया है, तो उसको नहीं माध्यिका निकालेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक। क्या होता है, 3 गुणे माध्यक। ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये बहुलक का फॉर्मूला है। यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। अब यहाँ से देखिए, कोई अगर मान लीजिए यहाँ से मेरा माध्य नहीं दिया है, माध्यक दे दिया, बहुलक दिया है, तो माध्य का मान निकाल लेंगे कि नहीं। तो इस तरह से ये माध्य के बहुलक में ही संबंध होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इस तरह से कितने फार्मूला निकाला जा सकता है, इसी में से निकाल सकते हैं हम लोग फार्मूला। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। या इसको क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, इधर उठा लेंगे, तो माध्यक माइनस माध्यक प्लस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। तो बहुत तरह से इस पर क्या ऑप्शन बनता है निकालने के लिए। मेरे पास माध्यक दे दे, माध्य दे दे, बहुलक पूछ दे, या बहुलक दे दे, माध्यक दे दे, माध्यक का मान निकाल दे, फिर कह दे कि बहुलक बताइए, माध्यक बताइए, इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कभी कभी इसमें रिलेशन पूछ देता है, ठीक है। और एक और शुरू में बताए हैं, संचय बारंबार वक्र क्या कहलाता है, तो संचय बारंबार वक्र त्वरण कहलाता है। इससे हम लोग माध्यक भी निकाल लेते हैं। संचय बारंबारता त्वरण की सहायता से हम लोग माध्य भी निकाल लेते हैं, माध्यिका भी निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह माध्यिका बहुलक पर जो ऑब्जेक्टिव जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल कंप्लीट हो गया। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा पार्ट 2 वीडियो। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है, टोटल क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन, किधर से भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे, जो ही फार्मूला आता है उस पर मेरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और बिहार बोर्ड में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। और वीडियो देखिए, और एक बात याद रखिए, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ तक समझ में आ जाता है। और कमेंट में ये भी बताइए कि अगर कोई दिक्कत होता है तो उस प्रॉब्लम को एक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।